2012 में इस बात को लेकर आश्वस्त है कि पाकिस्तान का बयान था, हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। 2012 से इसको छोड़िए, इतिहास गवाह है ना, इसलिए इसको छोड़िए उस गहराई में मत जाइए। अमित जी देखिए, स्थापित सत्य है कि हिंदुस्तान के आत्मविश्वास के सामने पाकिस्तान का आत्मविश्वास कहीं नहीं टिकता है। उस बारे में बात करना बेकार है। आप तो मैंने जो सवाल किया था उसका अगर कोई जवाब है तो मुझे बताइए कि क्या प्रधानमंत्री जी के संबोधन में देश आज ये अपेक्षा कर रहा था कि वो चाइना के बारे में कुछ बोलेंगे? ये बात पूरी तरह से गलत है क्या? जाती थी सहायता मांगने के लिए, आज की तारीख में वो स्थिति नहीं है देश के अंदर। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। ठीक है, चलिए ठीक है, मूल विषय ये नहीं है। इस पर कभी बहस होगी तो मैं आपसे बात करूंगा। ये बात बताइए, लेकिन ये बताइए आरसी चौधरी साहब प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है अमित गोयल साहब, अरे देहाती औरत में आता हूं आपके पास, वापस आता हूं इस बात पर। चौधरी साहब ये बताइए, जो अमित गोयल ने कहा, जो अमित गोयल कह रहे हैं और जो सवाल लगातार भाजपा की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उन सवालों में ये महत्वपूर्ण है। जो पहली बात तो इन्होंने कहा कि 2008 में सीपीसी के और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ, पार्टियों के स्तर पर समझौता हुआ। अब दक्षिण अफ्रीका की नेल्सन मंडेला की कांग्रेस पार्टी से अगर समझौता होता है तो समझ में आता है, गांधीवादी नेल्सन मंडेला की पार्टी और गांधीवादी कांग्रेस, हिंदुस्तान की गांधी की कांग्रेस, गांधी की शुरू की हुई कांग्रेस। लेकिन माओ के रक्त रंजित इतिहास की पृष्ठभूमि वाली सीपीसी के साथ कांग्रेस का एमओयू होना कैसे जस्टिफाई करेंगे? आरसी चौधरी साहब बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा आप। चौधरी जी, आपको मेरी अगर आवाज़ आ रही है तो मुझे ये बताइए, जो अमित गोयल सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। हाँ, अब सीपीसी के साथ जो समझौता हुआ 2008 में कांग्रेस का, क्या मैं आवाज सुन नहीं पा रहा था? अभी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आपकी आवाज आ रही है। दोनों पार्टियां, हाँ ठीक है, आप सुन लीजिए। हमारी जो आईएनसी है वो गांधी, उसके जो शुरुआती आपके नेता हैं वो गांधी की कांग्रेस कही जाती है। उसका जो इतिहास है वो अहिंसा के आसपास आकर ठहरता है। और सीपीसी का इतिहास है वो कहीं मेल नहीं खाता कांग्रेस की विचारधारा से। वहाँ खून खराबा, रक्तपात ही रहा है। इन दोनों पार्टियों के बीच में अगर समझौता हुआ तो उस समझौते को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? आरसी चौधरी साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जेपी शर्मा जी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बेबुनियाद बातें करती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपना स्वयं का इतिहास याद होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद रक्त रंजित राजनीति के अंदर विश्वास रखती है और उसी प्रकार से सीपीसी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में भी उसके समझौते हैं। ये मैं जिक्र 2, 3, 5, 6 घटनाओं का करना चाहता हूं। जनवरी 30, 2007 को राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे, सीपीसी का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे आता है और भाजपा के साथ में बात होती है और उसके बाद में दोनों का उसके बाद में जनवरी 2009 पे सीपीसी के नियंत्रण का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आता है। आरएसएस और बीजेपी के लोग आते हैं और अरुणाचल, चाइना में जाके जब वो सरकार में नहीं होते उसके बावजूद वो अरुणाचल और तिब्बत जैसे मुद्दे उठाते हैं। वो सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के बड़े मधुर संबंध है, वो दे देंगे कॉपी आपको। राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक कॉपी ले लो भैया, जाती है चाइना, अनर्गल बोलने से फायदा नहीं है। जाके तिब्बत और अरुणाचल जैसे संवेदनशील मुद्दों पे, अरे आरएसएस बीजेपी की बात में करो, पहले राहुल गांधी जी पर जवाब दे दो। अध्यक्ष होते हैं, उनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जाता है 5 दिवसीय यात्रा पे। अरे भैया, राहुल गांधी जी पर जवाब दो, आपके जवाब दो। और 13 सांसद और विधायक वहाँ के पार्टी स्कूल में जाते हैं और वहाँ की राजनीति को समझते हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि यह आखिर रिश्ता क्या कहलाता है, जिसको दुनिया में कोई भी वीजा नहीं दे रहा था। चाइना एकमात्र ऐसा देश था जहाँ पे मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 बार गए। उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद में अगर कोई सबसे ज्यादा मिलने का काम तो ये साजिश थी कि देश के आज वर्तमान प्रधानमंत्री को वीजा नहीं मिले। 100 दिनों बाद में याद कर रहा था, साजिश थी पूरे विश्व के अंदर। अमित गोयल जी आपका त्रितर श्रोता देख रहे हैं, जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास में जब कोई जवाब नहीं होता तो वो दूसरे वक्ता को बोलने नहीं देते और बीच में बोलती है। आपने खूब बोला, मैं चाहता हूं कि देश के सामने 100 दिन बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच की बात करते थे, लेकिन उनकी 56 इंच की जो जबान चलती है, एक शब्द वो चाइना के नाम लेने से डरते हैं। ठीक है।